70% आबादी बिहार का जो है किसान और कृषि से जुड़ा हुआ है। तो 12-13 से लगातार कृषि दर का एक गिरावट का ट्रेंड जो है बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। तो पहला जो तथाकथित थोड़ा उछाल आया तो उसके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो था 6,135 करोड़, और दूसरा जो हुआ 12-13 में उसमें जो फंड अलॉट हुआ वह हुआ 1.49 लाख करोड़। फिर तीसरा जो आया 17-18 में वो हुआ 1.54 लाख करोड़ और बढ़ा। जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा और उसी को सब लोग उठाएंगे और वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा, जिसमें चौथे रोड मैप की चर्चा। रोड मैप सबका हालत क्या है बिहार का वो आपके साथ हम साझा कर ही चुके। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर जानकारी दी कि स्वामी सहजानंद के जन्म दिवस के उत्सव में बापू सभागार में कल देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी किसानों को लेकर के। कहा कि मुख्यमंत्री जो है चौथे रोड मैप को लॉन्च कर रहे हैं, कृषि के चौथे रोड मैप को, लेकिन जो पहले के 2-3 कृषि का रोड मैप लाया गया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सही से नहीं हुई है और बावजूद इसके अभी सरकार चौथे की इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसा। एक बार सुनिए जरा क्या कहते हैं विवेक ठाकुर। एक भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, और उसका विशुद्ध बिहार पे एक अध्ययन हुआ और बिहार के कृषि क्षेत्र पर DFID भी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके साथ मिलकर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन का जो सार है वो बड़ा चौंकाने वाला है। वो इस प्रकार से है कि वो कहता है कि जो कृषि रोड मैप की इतना चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी, अभी 3 दिन पहले भी इस कार्यक्रम घोषणा के बाद कृषि समागम प्रशासन आनंद फानंद में किया, चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी। पहले तो 3 रोड मैप हम लोग देख रहे हैं क्या रहा उसका, तो चौथा की आवश्यकता है कि नहीं है, तो क्या दिशा सही है। देखिए, जब ये रोड मैप का जब कॉन्सेप्ट आया था तो बिहार का जब बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड में, तो ऐसा माना गया कि बिहार में कुछ बचा नहीं कृषि और किसान के अलावा, तो कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता बहुत है। और जो उसके पहले का लगभग 2000 के आसपास का जो हाल चाल था यहाँ का, 2001 से 2001-2 से लेकर 2007-8 तक मात्र 2% कृषि और उससे संबंधित गतिविधि का दर था। और पहला जो एग्रीकल्चर रोड मैप आया, कृषि रोड मैप, तो पहले 4 साल उसमें एक बढ़ावा देखने को मिला जो 3.1% पे पहुंचा, और जो फंड अलॉट हुआ था पहले रोड मैप का वो मात्र 6,135.79 करोड़ था, मात्र 6135.79। अब आइए दूसरा रोड मैप आता है 2012-13, और यहां से पहला का 4 साल के बाद जो गिरावट शुरू होता है वो गिरते 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 जो है दूसरा में गिरा और फिर तीसरा में गिरा। आप जो गिरावट का जो दर है, पहला में तो 3.1% एक उछाल हुआ तो गया, उसके बाद दूसरे में गिर के आप वो पहुंच गया 1.3%, और उसका औसत आप निकालिएगा 2001 से लेकर 17 तक का, तो 2% रह गया। तो 12-13 से लगातार कृषि दर का एक गिरावट का ट्रेंड जो है बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब पहला जो तथाकथित थोड़ा उछाल आया तो उसके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो था 6,135 करोड़,
और दूसरा जो हुआ 12-13 में, उसमें जो फंड अलॉट हुआ वह हुआ 1.49 लाख करोड़, लगभग 1.5 लाख करोड़, और गिर रहा है। फिर तीसरा जो आया 17-18 में, वो हुआ 1.54 लाख करोड़, और बढ़ा, फिर गिर रहा है। चौथे की तैयारी है, आप लोग सब देखें 4 दिन पहले जो, और आपको बताते हुए बड़ा हमको खुशी हो रहा है कि ये पहला कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें प्रतीक स्वरूप, आप खुद कल देखें, गृहमंत्री जी से लेकर सभी नेता, जो किसान का आभूषण होता है हल ही प्रतीक स्वरूप उनको सौंपा जाएगा, और उसी को सब लोग उठाएंगे, वहीं से किसान और किसानी को बिहार में परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। राकेश टिकैत भी परसों बिहार में है। राकेश टिकैत कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली जिसमें सुधाकर सिंह भी जाएंगे। हम तो अपनी बात रख रहे हैं। राकेश टिकैत चुनाव के पहले आते हैं, उसमें वो सीजनल आदमी है, अपना ठीक काम कर रहे हैं, सीजनल ही ना हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपना आए थे, पूरा पिस्ता उस्ता खा के बैठे ही थे धरना पे, अपना सब लोग देखते कि यहाँ पे क्या फोकस होगा, मेन फोकस जो है आपका? अब तो बोले ना कि सीधा किसानों से संवाद है, क्योंकि ये अब व्यवस्था परिवर्तन करना ही पड़ेगा। किसान के हाल में एक मूलचूक सुधार की आवश्यकता है। 70% आबादी बिहार का जो है किसान और कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको 25% बिहार का जीडीपी जो है वो आता है किसानी से। ऐसे व्यवस्था में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने है, और फिर एक रोड मैप की बात हो रही है बिना समीक्षा किए हुए, जबकि पूरा ट्रेंड बिहार का कृषि का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और 1.5 लाख करोड़ रुपया उसमें जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर ही रहा है कि जो दिशा क्या है। निर्णायक चर्चा होगी। आप सब आरजेडी इल्जाम लगा रही है कि किसान आंदोलन में 700 किसान मारे गए, पहले उसके लिए अमित शाह जी माफी मांगे, फिर किसान की बात करें पटना में। पहले उनसे ये भी पूछिए कि राकेश टिकैत बिहार में आ रहे, उनका क्या प्रतिक्रिया है। उनके सहयोगी पूर्व कृषि मंत्री ही शायद, जैसा बता रहे लोग, उनके साथ मन साझा करने वाले हैं, उस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया, उनसे पूछ ली, बताइए, फिर हम लोग भी लेंगे। विवेक जी, माना जा रहा है कि पूरी बिहार की राजनीति पिछड़ों पर शिफ्ट कर रही है, और आपको जिम्मेदारी दी गई है भाजपा की तरफ से कि आप अगड़ों की राजनीति करें, इसीलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि किसान का कोई जात नहीं होता है, और ये हमारे और आपके अगर ऐसा हम सोच रखते हैं तो हम लोग का संकुचित सोच को ही दर्शा रहा है ये बात, और ये दुखद है। देश के सबसे बड़े किसान नेता को कोई जात पात में अगर आप बांध दें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो जो पहला आंदोलन का आह्वान किया था, तो वो आए थे स्वामी जी से मदद मांगने के लिए कि छोटे किसानों और मजदूरों के वो नेता थे, और जब उनका सहयोग प्राप्त हुआ तो आज तक का सबसे अद्भुत कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जो ठप कर दिया था छोटे किसानों और मजदूरों ने, वो स्वामी जी के सहयोग और आह्वान के बाद ये हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आप बताइए ना कि बिहार डायरी आप लोग सब लोग देखते हैं, छपता है, वो सरकार द्वारा प्रकाशित होता है, सभी पुण्यतिथि और जयंती का जिक्र होता है, विभूतियों का। ये तो पूर्वाग्रह स्पष्ट है ना कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसा किसान नेता, उसका न पुण्यतिथि न जयंती, एक का जिक्र आपको नहीं मिलेगा जो सरकार द्वारा प्रकाशित है किसी डायरी में। नीरज कुमार कह रहे हैं कि हम लोग राजकीय समारोह मनाते हैं, और कल अमित शाह यदि उनको भारत रत्न देंगे तो माना जाएगा कि वो किसानों के प्रति बहुत सहानुभूति रखते हैं। तो ये कार्यक्रम का कृपा है कि स्वामी जी को सब लोग जो है गली गली याद करना शुरू किया है। पहला बार आप देखे होंगे कि एक ही तो चीज है, पूरे बिहार में कोई प्रतिष्ठान नहीं है इतने बड़े विभूति का। वो तो कुछ एमएलए, एमएलसी, माँ चंद्र बाबू, इन लोग सब मिल के चिल्ड्रंस पार्क में एक मूर्ति बनवाए, वही आधार बना है मुंह छुपाने का, जो 4 दिन पहले लोग गए हैं जाके वहां पर राजकीय कार्यक्रम हुआ। कब आपको इसके पहले याद है कि स्वामी जी का हॉल में कोई कार्यक्रम करा दे, बोले राज्य सरकार और राज्य के मुखिया गए हों उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए? ये तो सब इस कार्यक्रम की घोषणा है। अब आनंद फानन में लोग लगे हुए हैं कि किसान को भी याद कर रहे हैं। उसी के तुरंत बाद आप देखे होंगे कि कृषि समागम हो गया,
जिसमें चौथे रोड मैप की चर्चा, रोड मैप सबका हालत क्या है बिहार का, वो आपके साथ सब साझा कर ही चुके हैं। दरअसल कल जो है बाबू सभागार में बीजेपी की तरफ से किसान समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, जिसकी जानकारी सांसद विजय ठाकुर ने दी। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सरकार नहीं कर पा रही है वो काम बीजेपी करेगी। बीजेपी किसानों को बुला करके उनसे बात करेगी, जानेगी कि क्या समस्याएं आखिर है किसानों को, और किसानों को वाकई में क्या क्या तकलीफ़ें होती है जो सरकार ने जानने की कोशिश नहीं की, वो बीजेपी अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसानों से पूछेगी और जानेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि विपक्ष जो है वो केवल अब जो है बस दिखावा करने में लगी हुई है, क्योंकि किसानों को बुला करके सही से उनसे उनकी राय नहीं ली गई है, जिसके बाद अब बीजेपी इसकी ऐसा करेगी। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री जो है वो ये कह रहे हैं किसान समागम पे कि अगर बीजेपी के मन में इतना ही स्वामी सहजानंद के लिए सम्मान है तो उनको देश रत्न क्यों नहीं देती, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे कार्यक्रम के बाद ही लोगों ने स्वामी सहजानंद को मानना शुरू किया है। हम स्वामी सहजानंद जी को जो है मानते हैं, और साथ ही विपक्ष पे कड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।